पुनः स्वागत है। आज हम प्रस्तुत हुए तीसरी चौपाई लेकर, और अब तक जो हुआ उसमें अंतिम जो स्थिति थी उसमें हमने देखा कि परशुराम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे मूर्ख बालक, ये जो मेरा फरसा है इससे गर्भ में पलने वाले बालक भी मारे जाते हैं, तू क्या चीज है। तो ये बात सुनकर अपने बारे में वो काफी सारी बड़ाई करते हैं जो हमने दूसरी चौपाई में समझी। तो लक्ष्मण कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीस महाभट माने। लक्ष्मण ने हंसकर कोमल मृदुवाणी में कहा, ओहो हो मुनिवर, आप बहुत महान योद्धा है। मैंने मान लिया, बिल्कुल समझ लिया, आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं, मैंने समझ लिया कि आप बहुत महान योद्धा है। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। ऐसा लगता है बार बार मुझे ये कुठार कुल्हाड़ा दिखा रहे हो आप, और ऐसा लगता है जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ा देंगे। मैं बिल्कुल मान गया, आप में बहुत बड़ा बल है, शौर्य है, ताकत है, आप महान योद्धा है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ कुमड़बतिया को नहीं, यहाँ पर भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, कुमड़े का फल नहीं है, काशी फल नहीं है, या छुई मुई का फल नहीं है जो कि आपकी तर्जनी को देखकर डर जाएगा। इसका भी आप ख्याल रखिएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जो कुछ कहा है, आप क्रोध कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो कुछ कहा है गलत नहीं कहा है, और अभिमान के साथ कहा है, गर्व के साथ कहा है। और एक बात और सुन लीजिएगा प्रभु, कि मैंने आपके धनुष, बाण, कुठार, कुल्हाड़ा सब कुछ आपका धारण किया हुआ, इन सबको देखते हुए मैंने मध्य नजर रखते हुए सब कुछ कहा है। इसका ये मत समझना कि मैं आपसे डर गया हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? भृगुसुत समूझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहे सहम ऋषरो की। आप भृगुसुत हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, आप जनेऊधारी है, यज्ञोपवीत है, ब्राह्मण है, और मैंने इसी कारण अपने क्रोध को नियंत्रित कर रखा है, मेरे गुस्से पे काबू कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में, रघुकुल में, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रघुकुल की एक रीत है कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराय। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त, और गाय हमारे कुल में, हमारे वंश में, रघुकुल में, इन चारों पर कभी हथियार नहीं उठाया जाता, इनको कभी मारा नहीं जाता। क्यों? इसके पीछे कारण है बधे पाप। अगर हम इनका वध कर देंगे तो हमें पाप लगता है, और दूसरी बात कही अपकीर्ति हारे, और अगर हम इनसे हार जाएंगे तो हमारी अपकीर्ति होती है, बदनामी होती है, हमारे यश में कमी होती है कि हमारे कुल में इन पर सूरता यानी सूरवीरता यानी वीरता नहीं दिखाई दी। मारतहु पाप परिय तुम्हारे। आप गुरु हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप मारिए, आप जितना भी मारेंगे, लेकिन हमारे कुल में हम तो आपके पांव में, चरणों को ही छुएंगे, आशीर्वाद ही लेंगे, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन, ईश्वर भक्त और गाय पर कभी हथियार नहीं उठाया जाता, क्योंकि इनसे यदि हार गए तो अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी, और यदि इनको मार दिया तो पाप लगेगा। सुनो गुरुवर, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा। ये जो तुम्हारे वचन है, इतनी देर से आप कह रहे हो, ये करोड़ों वज्रों के समान है, करोड़ों हथियार जैसे लग रहे हैं, चोट पहुंच रही है, बहुत कठोर वचन आप कह रहे हैं, ये चुभ रहे हैं। व्यर्थ धरौ धनुबान कुठारा। आप एक वीर पुरुष हैं, इस तरह करोड़ों वज्रों के समान ये कड़वे वचन बोल रहे हो। मुझे लगता है आपने ये जो धनुष, बाण और ये कुल्हाड़ा धारण कर रखा है, ये व्यर्थ में धारण कर रखा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। इतना कह दिया, और कहने के बाद क्या कहते हैं? जो भी लोग की अनुचित कहे क्षमौ महामुनि धीर। अगर हे महामुनि, आपको लगता है, आपको दिखता है कि मेरी बातों में कुछ अनुचित है, मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, तो मुझे क्षमा कर दे महामुनि। सुनी सरोष भृगुबंस मणि, बोले गिरा गंभीर। जब इतनी बातें लक्ष्मण ने
कही और लक्ष्मण से सुनी परशुराम जी ने, तो भृगुवंश के मुनि परशुराम जी ने क्रोध के साथ गंभीर आवाज में परशुराम जी ने कुछ कहा, जो कि अगली चौपाई में पढ़ेंगे। तो पंक्तिवार थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ बोर्ड पर पुनः, वैसे मैंने बताया ये पंक्तिवार ही है, लेकिन पुनः देख लिए। बिहसी लखनु बोले मृदुबाणी, अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण ने बिहसी हंसकर, लक्ष्मण बोले मृदुबाणी, कोमल वाणी में लक्ष्मण ने हंसकर कहा, अहो मुनीसु महाभट मानी। ओहो मुनिवर, मुनिवर महाभट, महान योद्धा, मानी यानी मान लिया। हो मुनिवर आप महान योद्धा है, मैंने मान लिया। आगे क्या कहते, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारा, पुनि पुनि बार बार, मोही मुझे दिखाते हो कुठारू यानी कुल्हाड़ा, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, मारने के लिए आतुर हो रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ऐसा लगता है जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ा दोगे, मेरे साथ इस तरह से आप पेश आ रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाई, यहाँ पर भी कोई कुम्हड़े का कमजोर फल नहीं है या कमजोर व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाई, जो कि आपकी ये तर्जनी, ये वाली उंगली देख के मर जाएंगे या डर जाएंगे या वो फल मुरझा जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, देखा कुठारू कुल्हाड़ी, सरासन धनुष बाना यानी बाण। ये धनुष बाण और ये कुल्हाड़ी सब कुछ मैंने देखा है, और इनको देख कर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी कहा है अभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोपी, मैंने आपको ब्राह्मण पुत्र समझकर और जनेऊधारी देखकर, यज्ञोपवीत देखकर, ब्राह्मण समझकर, जो कछु कहे उस की, मैंने जो कुछ कहा है अभी तक भी मैंने आपको ब्राह्मण समझकर मेरे क्रोध पर काबू रखा है और क्रोध पर नियंत्रण रखा है। क्यों? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर के भक्त, अरु यानी और, गाय यानी गाय। क्योंकि देवता, ब्राह्मण, हरिजन, ईश्वर के भक्त और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? कारण बताया, वधे पापु, वध करने पर पाप लगता है, अब कीर्ति हारे, और जब यदि हम हार गए तो हमारी अपकीर्ति होती है, हमारे यश में कमी होती है, बदनामी होती है। मारतहु पाप परी तुम्हारे, मारतहु यानी आप यदि मारेंगे, पा यानी पांव, परी यानी पढ़ूंगा, तुम्हारे यानी आपके, आप चाहे मारेंगे तो भी हम तो आपके चरणों में ही झुकेंगे। कोटि कुलिस सम भजन तुम्हारा, हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, आपके ये जो वचन हैं कोटि कुलिस, करोड़ों वज्रों के सम यानी समान हैं। तुम्हारी ये वचन करोड़ों वज्रों के समान हैं, इसलिए व्यर्थ धरव धनुबान कुठारा। ये जो तुमने व्यर्थ यानी व्यर्थ में ही बिना मतलब के धरव यानी धारण कर रखे धनु, बाण और कुठारा, धनुष, बाण और ये कुठार जो कुलाड़ा है, व्यर्थ में ही धारण कर रखा है, कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार आप आवेश में आके, क्रोध में आके मुझे इस तरह वचन कह रहे हैं। अब इतना कह दिया फिर भी नहीं माने, क्या कह रहे देखिए, जो भी लोग की अनुचित कहे उस क्षमऊ महामुनि धीर। हे महामुनि, यदि आपने देखा हो कि मैं अनुचित कुछ कह रहा हूं तो मुझे माफ कर देना। हे महामुनि, मुझे माफ कर देना यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है। तो देखिए कितना कुछ कह दिया, अभी व्यंग्य कर रहे, इसे व्यंग्य कहते हैं। देखिए कितनी हाजिर जवाबी है। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, जब ये सारे वचन सुने तो सुनकर सरोष क्रोध के साथ भृगुवंश के मुनि परशुराम जी बोले, गिरा गंभीर भयंकर आवाज में बोलने लगे। क्या बोलने लगे होंगे ये आगे वाली चौपाई में हम पढ़ेंगे। कुछ कठिन शब्द है। बिहसी यानी हंसकर, मृदु यानी कोमल, महाभट यानी महान योद्धा, पहाड़ू यानी पहाड़, कुमड़बत यानी कुमड़े का फल या बहुत कमजोर व्यक्ति, सरासन यानी धनुष, सहऊ यानी सहता हूं, सूर्य यानी देवता, पुलिस यानी कठोर या वज्र के समान वचन, सरोष यानी क्रोध के साथ, और गिरा यानी वाणी। एक जगह एक रेखांकित और किया हुआ है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। ये सम जो है उपमा अलंकार का वाचक शब्द है, जो कि आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। तो ये पंक्ति कई बार पूछी जाती है, तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा सहस्वर वाचन, जो कि
मैं मानता हूं सहस्वर वाचन जो है, मैं पूरी कोशिश करता हूं वीडियो अपलोड करने से पहले कि ऐसा वातावरण क्रिएट करूं, बनाऊं, बच्चे को लगे कि मैं कक्षा में। हालांकि वन वे चल रहा है, एक तरफा संप्रेषण चल रहा है, एक तरफा अध्ययन अध्यापन चल रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि कक्षा में जो वातावरण होता है कमोबेश वैसा ही वातावरण बने तो अच्छी चीज है। और थोड़ा सा सहस्वर वाचन हो जाए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारा, चहत उड़ावन फूकी पहारू। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर जनि देखी मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कह सहौर से रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराही। बधे पापु अपकीर तिहारे, मारतहु पापरिह तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुमान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहे, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगु बस मनी, बोले गिरा गंभीर सारी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल पुनः उपस्थित होंगे, आगे पुनः उपस्थित होंगे चौथी चौपाई लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।